गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने उत्तराखंड की एंशिएंट हिस्ट्री हमने साथ में कंप्लीट कर दी थी और फिर उसके बाद मैंने मिडिवल उठाई थी जिसमें हमने कत्यूरी का ए टू जेड पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने चंद डायनेस्टी स्टार्ट की थी। चंद में हमने पहले सोमचंद वगैरह जितने राजा थे सब पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने ज्ञानचंद द्वितीय के बारे में पढ़ लिया था और उसके बाद जगत चंद के बारे में पढ़ा था। जगत चंद का क्या बोलते हैं कि कुमाऊं का जो गोल्डन पीरियड था किसके टाइम पे था? जगत चंद के टाइम पे था, ये हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं देवी चंद के बारे में। देवी चंद क्या था? जो कुमाऊं में खुद को कुमाऊं का विक्रमादित्य बनने के लिए जिसने पूरा पैसा लगा दिया था। और देवी चंद को ही कुमाऊं का क्या बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कल्याण चंद फोर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलो आप अपनी पेन और पेपर स्टार्ट लेके बैठ जाओ, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहले कल्याण चंद फोर्थ था, इसका टाइम पीरियड कितना था? 1730 से 1747 के बीच में इसका टाइम था, ठीक है, ये याद रखना। और ऐसा कहते हैं जो कल्याण चंद था, ये राजा बनने से पहले एक सिर्फ लेबर था। तो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा चंद राजा था जो राजा बनने से पहले लेबर था? तो क्या करोगे? कल्याण चंद फोर्थ, ठीक है। और इसका पहला नाम क्या था? कल्याण सिंह था। फिर बाद में अपना नाम क्या लगाते हैं? कल्याण चंद, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि एक एक अनपढ़ राजा भी था। तो क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा राजा था जो लेबर था? क्या करोगे? कल्याण चंद फोर्थ। और कौन सा राजा था जो अनपढ़ था? क्या करोगे? कल्याण चंद फोर्थ, ठीक है। अनपढ़ भी और लेबर भी। और पहले नाम क्या था इसका? कल्याण सिंह। अब देखो इसके टाइम पे क्या हुआ था? जो रोहिलास थे, ठीक है, रोहिलास क्या थे? जो यूपी वगैरह के जो कोई किंगडम हुआ होता होगा, रोहिला लोगों ने कल्याण चंद फोर्थ के टाइम पे कुमाऊं में अटैक कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा जब रोहिलास ने कुमाऊं में हमला किया था तो तब कौन था कुमाऊं का राजा? तो क्या करोगे? कल्याण चंद फोर्थ, ठीक है, याद रखना। और कब अटैक किया था? 1743 से 1745 के आसपास। देखो तो जब क्या बोलते हैं कल्याण चंद के ऊपर हमला हुआ था रोहिला वालों का, तो रोहिलखंड कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है ना, ठीक है। और रोहिलखंड के इलाके को क्या बोलते हैं? कठेर बोलते हैं। तो कठेर का एक चीफ था जिसका नाम क्या था? अली मोहम्मद खान, ठीक है, इसने हमला किया था। तो क्वेश्चन आएगा कि जब रोहिलास ने कल्याण चंद फोर्थ के टाइम पे अटैक किया था तो उनका चीफ कौन था जो अटैक कर रहा था रोहिलास का? तो क्या करोगे? अली मोहम्मद खान, ठीक है। अब देखो क्या होता है जब रोहिला कल्याण चंद फोर्ट के ऊपर काफी अटैक कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? जो कल्याण चंद फोर्ट होता है ये कहाँ जाता है? सीधे गढ़वाल जाता है। गढ़वाल में कौन सा राजा होता है उस टाइम पे? प्रदीप शाह होता है। प्रदीप शाह को बोलते हैं भाई देख ऐसा है कि यार हमारी लड़ाई तो होती रहेगी, कुमाऊं गढ़वाल तो हम करते रहेंगे, पहले जो इसने बाहर से हम पे इन्वेट किया है पहले हम इसको पकड़ते हैं, मेरी हेल्प करो, ठीक है। तो बदले में जो गढ़वाल का राजा होता है जिसका नाम क्या होता है? प्रदीप शाह, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है प्रदीप शाह से, वो कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने रोहिला हमला होने पे कुमाऊं के कल्याण चंद राजा की मदद की? तो क्या करोगे? प्रदीप शाह, ठीक है। तो प्रदीप शाह ने कुछ पैसे वगैरह भेजे थे और अपनी आर्मी वगैरह दी थी, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको कब मतलब कितने पैसे थे और कितनी आर्मी थी ये सब मैं आपको पवार डायनेस्टी में पढ़ूंगा जब मैं प्रदीप शाह पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो याद रखना मैं आपको एक बेसिक मतलब आपको ए टू जेड जो एग्जाम में पूछेगा वो ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कल्याण चंद की स्टोरी देखनी है तो स्टोरी के लिए फिर पवार पढ़ाना पड़ेगा ना मेरे को। तो याद रखना प्रदीप शाह ने क्या किया था? कल्याण चंद फोर्ट की हेल्प की थी। अब देखो जो कल्याण चंद फोर्ट था ना, ये मुगलों को, मुगल में कौन सा राजा चल रहा था उस टाइम पे? मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला को क्या कहता था? टैक्स देता था। अब इसके बाद टैक्स नहीं थे, मतलब टैक्स देने के लिए जब पैसे नहीं थे, क्योंकि तो यार एक तो इसमें रोहिला ने भी अटैक कर दिया, ऊपर से इसको मुगल को भी टैक्स देना है। तो ये क्या करता था? इसने जो जागेश्वर धाम था ना, जागेश्वर धाम मंदिर है जो अल्मोड़ा में पड़ता है, मंदिर से लोन में पैसे उठाए और किसको जाके दे दिए? मोहम्मद शाह रंगीला को दे दिया, ठीक है, याद रखना। तो कौन सा चंद राजा था जिसने जागेश्वर धाम से पैसे उधार में लिए थे और मोहम्मद शाह रंगीला मुगल को ट्रिब्यूट दिया था, मतलब टैक्स दिया था? तो क्या कर दोगे आप? कल्याण चंद फोड़ दोगे। इसके काम ऐसे ही है बेकार से, ठीक है। अब जो कल्याण चंद फोर है इसको कहते हैं कि इसको गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला था, याद रखना, ठीक है। तो कौन सा चंद राजा है जिसको अभी तक गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? क्या करोगे? कल्याण चंद फोर, ठीक है। और इसको गार्ड ऑफ ऑनर किसने दिया था? मुगल वजीर कमरुद्दीन ने दिया था। और कहाँ दिया था? काशीपुर में दिया था, याद रखना। कहाँ से काशीपुर? कहाँ से? कल्याण चंद फोर्थ। कल्याण चंद फोर्थ को ही क्या मिला है? गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। तो ये पूछता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। कौन सा चंद राजा है जिसको गार्ड ऑफ ऑनर मिला था? क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल आ जैसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसको बोलते हैं, स्वर्ण निकाल किसके टाइम पे था, तो ऐसे ही। तो गार्ड ऑफ ऑनर किसको मिला है? कल्याण चंद फोर्थ को, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके टाइम पे ना, बहुत इसकी धज्जियां उड़ी है। इसके टाइम पे क्या होता है? जो नवाब ऑफ बंगाल होते हैं, सॉरी नवाब ऑफ अवध होते हैं, जिनका नाम क्या होता है? मंसूर अली खान। क्या नाम है इनका? मंसूर अली खान। क्या करते हैं? जो उत्तराखंड का बॉर्डर वाला इलाका है, जैसे ये उत्तराखंड है, यहाँ का क्या है? ये तराई का इलाका है ना, ये नीचे का। तो तराई का इलाका क्या करते हैं? तराई का इलाके में अटैक कर देते हैं और जो कल्याण चंद फोर होता है उसका जो एक सेनापति होता है जिसका नाम क्या होता है? शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी को अपने जेल में डाल देते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि जो नवाब ऑफ अवध है उनने किसके टाइम पे अटैक किया था? कल्याण चंद फोर। और नवाब ऑफ अवध का नाम क्या था? मंसूर अली खान। देख रहे हो, मतलब जो भी अटैक हुए सब कल्याण चंद फोर्थ के टाइम पे हुए। तो क्वेश्चन आएगा किसको कैप्चर कर लिया था? श्रीदेव जोशी को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। अब देखो जो कल्याण चंद फोर्थ है
अब देखो इसने भी कुछ यार अपना राजा है था, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा इसने। अब जो कल्याण चंद फोर्ट था, इसने अपना एक महल बनाया था। इसके महल को बोलते थे चौमहल पैलेस। क्या बोलते थे? चौमहल पैलेस। तो क्वेश्चन आएगा, चौमहल पैलेस में कौन रहता था? कल्याण चंद्र रहता था। और कहाँ रहता था? अल्मोड़ा में, ठीक है। और इसने अपनी कैपिटल का नाम क्या रख दिया था? राजबुंगा। अब देखो ये वाला राजबुंगा नहीं है, ठीक है। देखो हमने जब सोमचंद पढ़ा था, सोम ये जैसे उत्तराखंड है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, ये चंपावत है, ये अल्मोड़ा है। अब जो राजबुंगा का किला था, और राजबुंगा में जो किला था उसमें कौन रहता था? उसमें सोमचंद रहता था। बट जो कल्याण चंद फोर आया, इसने जो अल्मोड़ा में अपना एक किला बनाया, उसका नाम इसने क्या रख दिया? राजबुंगा रख दिया। तो ये देखो इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज होना, ठीक है। अगर राजबुंगा का किला किसने बनाया ऑप्शन में आएगा, अगर सोमचंद लिखा है तो सोमचंद करोगे। अगर ऐसा आया है क्वेश्चन में कि यार कौन सा राजा था जो अपने किले को राजबुंगा बोलता, तो क्या करोगे? कल्याण चंद फोर। और क्या बोलता था? चौमहल पैलेस, ठीक है, याद रखना। और कहाँ था? अल्मोड़ा में। सोमचंद ने तो देखो सब चंपावत में किया था ना, ठीक है, अब याद रखना। अब देखो ऐसा है कि इसके टाइम पे इसके टाइम पे क्या बोलते हैं, जो कल्याण चंद फोर्ट था, एक वो होते थे, क्या बोलते, मतलब एक साधु टाइप के थे, ठीक है। साधु नहीं, मतलब क्या था, एक सयाना था, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ यार मैं। जैसे कुछ लैंड वगैरह होता है ना, लैंड वगैरह जैसे गांव वगैरह होते हैं, तो हर गांव में आजकल क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं? सयाना बोलते थे। तो एक सयाना था जिसका नाम क्या था? लच्छी गुसाई मनराल। तो जो लच्छी गुसाई मनराल था, इसको क्या करते हैं? 16 गांव दे देता है और बोलता है कि अब से तुम इस गांव के सयाना हो गए। कितने? 16 गांव हो गए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कल्याण चंद फोर्ट था, इसने लच्छी गुसाई मनराल को क्या बनाया था? बहुत बड़ा सयाना बना दिया, जिसको क्या बोलते हैं? सयानाचारी बोलते थे, ठीक है। और उसको कितने विलेज दे देते? उसको 16 विलेज दे देते, ठीक है। अब देखो एक नाम है, इसका नाम क्या है? बलीराम चौधरी। बलीराम चौधरी कौन था? बलीराम चौधरी जो कल्याण चंद फोर है, इसकी कोर्ट में एक लेखक हुआ करता था। तो ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डायरेक्ट फैक्चुअल पूछ सकते हैं कि जो बलीराम चौधरी था, ये क्या था? ये कल्याण चंद फोर्थ का क्या था? एक लेखक था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो कल्याण चंद फोर है, इसमें एक बुक लिखी गई है, तो इंपॉर्टेंट है। इस बुक का नाम है कल्याण चंद्रोद्यम, ठीक है। तो बुक का नाम क्या है? कल्याण चंद्रोद्यम। क्वेश्चन आएगा कि जो कल्याण चंद्रोद्यम है, ये किस राजा के लिए थी? कल्याण चंद वन, कल्याण चंद टू, कल्याण चंद थ्री, या कल्याण चंद फोर्थ? तो कल्याण चंद फोर्थ करना। क्यों? क्योंकि आखिरी कल्याण चंद यही था, फोर्थ वाला, ठीक है। मतलब कल्याण चंद के जो राजा है, कल्याण चंद नाम के जो राजा थे, उसमें आखिरी कल्याण चंद कौन था? कल्याण चंद फोर। और इसी की बुक का नाम क्या था? कल्याण चंद्रोद्यम, ठीक है। और ये किससे लिखी थी? पंडित शिव ने लिखी थी, याद रखना, ठीक है। शिव की जिस पे कृपा होगी तो उसका कल्याण ही होगा, ऐसे करके आप याद कर लो, ठीक है। और ये जो पंडित शिव थे, ये कौन थे? ये कल्याण चंद के कोर्ट पोएट थे, याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो कल्याण चंद है, कल्याण चंद मैंने इससे पहले बताया था, जो अजीत चंद था इससे पहले वाला, उसके टाइम को क्या बोलते हैं? गैंडागर्दी रूल बोलते थे। किसको बोलते थे? अजीत चंद के टाइम को क्या बोलते हैं? गैंडागर्दी रूल। क्यों? क्योंकि देखो राजा तो अजीत चंद था, बट पूरा काम कौन करे थे? पूरा काम ये दोनों करे थे, पुराणमाल और मनिक चंद। अब जैसे ही कल्याण चंद फोर को पता चलता है कि देखो सब चीज तो ये लोग कर रहे हैं, पुराणमल और मनिक चंद, तो सबसे पहले क्या करता है? कल्याण चंद फोर्ट इन दोनों को मरवा देता है। किसको? पुराणमल और मनिक चंद को कौन मरवा देता है? कल्याण चंद फोर्ट। और क्वेश्चन आएगा कि जो ये गेंडागर्दी रूल था, ये किसने खत्म किया? तो क्या करोगे? कल्याण चंद फोर्थ ने खत्म किया। और गेंडागर्दी रूल था किसके टाइम पे? अजीत चंद के टाइम पे, ठीक है। गाइस मैं थोड़ा सा पढ़ा सही से नहीं पा रहा हूँ, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूं, क्योंकि यार मैंने खुद हिंदी में पढ़ी ना ये चीजें, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब इसके आखिरी अंतिम टाइम चल रहा होता है कल्याण चंद फोर्थ का, ये कहते हैं कि अंधा हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा चंद राजा था जो आखिरी टाइम पे अंधा हो गया था? तो क्या करोगे? कल्याण चंद फोर्थ, ठीक है। और कल्याण चंद फोर्थ को ही क्या बोलते हैं? कुमाऊं का कुंभकर्ण भी बोलते हैं। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो गाइज यही था कल्याण चंद फोर्थ के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दीपचंद के बारे में। बस अब खत्म ही है चंद, क्योंकि अब सब ऐसे बेकार बेकार चंद आ रहे हैं, क्योंकि देखो रोहिलाओं का अटैक हो गया। याद रखना, ठीक है। रोहिला का अटैक किसके टाइम पे हुआ था? कल्याण चंद फोर्थ के टाइम पे, ठीक है। और गाइज मैं उत्तराखंड की करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, जनवरी से जुलाई तक की A to Z करंट अफेयर्स लेके आऊंगा मैं। वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।